हेलो फ्रेंड्स, परमाची माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और किस गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग भी है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेंगे उसको आप रख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट कहे नहीं करेंगे उसको जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और आपको इस समय किस गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और इस समय आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी वर्तमान स्थिति इस समय ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में अलग तरीके से आ रही हैं। जिससे आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। कुछ चीज़ें जिस पर पहले पर्दा पड़ा हुआ था, जो चीज़ें आपको ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रही थी, वह चीज़ें अब आपको क्लियर समझ में आ रही हैं कि जो चीज़ मेरे जीवन में हो रही है वो क्यों हो रही है, जो लोग मेरे साथ कुछ कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, या जो जिन लोगों ने मेरे साथ कभी भी जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ की हैं, उसका पर्पज़ क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में थी, जिसको अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब वह चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो क्यों हो रहा था और आप उसको कैसे ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे थे। और वह चीज़ें अब आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रही हैं। आपने अपने ग्रोथ के लिए बहुत काम किया, बहुत प्रार्थनाएँ की, बहुत सारे रिचुअल्स किए, बहुत सारी पूजा पाठ किए, लेकिन कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी और आप रात-दिन उसके लिए प्रार्थना करते थे। तो ये प्रार्थनाएँ ईश्वर सुन रहे थे, ऐसी बात नहीं है, और धीरे-धीरे इसके आपकी प्रार्थनाओं के कारण और जो भी आप पूजा पाठ करते थे, जो कुछ भी आप रिचुअल करते थे अपनी ग्रोथ के लिए, वह कहीं भी वेस्ट नहीं गया है। उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी माइंड पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, आपके विचारों में बदलाव हुआ है, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम थे वह बदले हैं। जो पैसे को लेकर या ग्रोथ को लेकर जो भी आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस थे, वह जो है अब दूर हुए हैं, रिमूव हुए हैं आपसे, और आप रिसीव करने के लिए चीज़ों को अब तैयार हैं। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि अब आप उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से आपका पूरा विचार बदल चुका है, माइंड बदल चुका है। जिन चीज़ों में आप पहले रहते थे या जो चीज़ें आपको कहीं न कहीं वो प्रभाव डालती थी कि आपके जीवन में जो चीज़ नहीं है वो क्यों नहीं है, कहीं न कहीं आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग थी पैसे को लेकर, जो कुछ भी फैमिली में चला आ रहा था, एक पैटर्न चला आ रहा था, तो आप उसी पैटर्न के हिसाब से सोचते थे, चाहते तो बहुत कुछ थे, लेकिन वह पैटर्न बार-बार आड़े आ रहा था, क्योंकि उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे थे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन जो हमने शुरू से पैसे को लेकर या किसी भी ग्रोथ को लेकर जो चीज़ें हमने सही हैं या झेली हैं, या परिवार में जो हमें बार-बार दिखाया जाता है कि आप कोई नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाओगे, या ये चीज़ें हमारे फैमिली में कभी नहीं हुई थी तो कैसे तुम कर पाओगे।
बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था कि ये चीज़ें जो हैं ये सही तरीके से तुम्हारे साथ नहीं हो सकती हैं। पैसे को लेकर जो एक बिलीफ सिस्टम था वह भी एक प्रोग्रामिंग के तौर पर आपके अंदर बिल्कुल ये बैठ चुका है। तो अब उन चीज़ों में काफ़ी जो आप प्रार्थनाएँ करते थे, काफ़ी उन चीज़ों में बदलाव आया है। आपका पूरा माइंडसेट बदला है, आपके अंदर के सिस्टम में वो सारी चीज़ें बदली हुई हैं। धीरे-धीरे करके जो प्रोग्रामिंग आपकी हुई थी, वह हील हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें इस समय में आपकी बदली हुई हैं। अब आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं, जो कुछ भी आपने प्रार्थनाएँ की थी, उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश किए लेकिन बार-बार रुकावटें आ रही थीं। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि आप कुछ दिन तक उस रास्ते पर चले, किसी करियर को लेकर हो, किसी जॉब को लेकर हो या किसी रिश्ते को लेकर हो, और फिर वो अचानक ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि वो रिश्ते ख़त्म हो जाते थे, वह करियर समाप्त हो जाता था, और जिस पर आप आगे बढ़ते थे, वह ग्रोथ हो वहाँ से रुक जाती थी। आपको समझ में नहीं आता था कि सब चलते-चलते अचानक क्यों इस तरीके से रुक सी गई हैं चीज़ें। तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मुझे दिख रहा है कि चलते-चलते चीज़ें क्यों रुक गई हैं, तो ये आपकी फैमिली पैटर्न में पहले से ही है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपकी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं और अक्सर एक समय के बाद जाकर रुकावट आ जाती है और वह चीज़ें सिरे से समाप्त हो जाती हैं, फिर आप नए सिरे से शुरू करते हो। तो यह एक आपका फैमिली पैटर्न है। इस फैमिली पैटर्न को हील करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पूर्वजों से चला आ रहा है, ये आपके बहुत गहरे रूट में है, जड़ में है ये। तो इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है कि सब चीज़ें, काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, आपने उसमें अपना 100% दिया है, लेकिन अचानक वह सारी चीज़ें ऐसे आपसे दूर हो जाती हैं कि जैसे आपने उस पर कभी काम ही नहीं किया हो, उसके बारे में ठीक तरीके से आपको जानकारी ही नहीं हो। तो इस तरीके से ये चलते-चलते चीज़ें अचानक एकदम रुक सी जाती हैं और फिर नए सिरे से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने फैमिली पैटर्न को हील करिए, अपने रूट चक्र को हील करिए, और ये जो एक पूर्वजों से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ हार्ट चक्र का भी ये कार्ड आ रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बहुत सारी ब्लॉकेज आपके फैमिली में आई हुई है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र बार-बार इसके कारण ब्लॉक हुआ है कि पता नहीं चलते-चलते चीज़ें कब समाप्त हो जाएँगी। एक डर सा बैठ गया है फैमिली में, तो ये चीज़ें जड़ से ही चली आ रही हैं, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसको हील करने की ज़रूरत है कि नहीं, अब मेरे परिवार में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, अब मैं इसको ठीक करूँगा। और पूरी तरीके से आपको ये लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं, तो वहाँ पर अब आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है कि जैसे अभी तक फैमिली में होता आ रहा था, अब वह मेरे साथ बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा। आपको थोड़ा-सा लोगों को अपनी दान पुण्य करने की ज़रूरत है, उससे संबंधित कुछ पूजा-पाठ, रिचुअल भी करने की ज़रूरत है। तो जो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस जो आपके जीवन में आ रहे हैं, वो हद तक हील हो जाएँगे। यहाँ पर भी ये चीज़ें दी जा रही हैं कि हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैमिली पैटर्न है, तो ये ब्लड लाइन से भी आता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एक वो डर बैठा रहता है। तो बच्चों में भी वह डर कहीं न कहीं समाहित रहता है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी सोल को पता रहता है, क्योंकि ये ब्लड लाइन से आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये परेशानी खड़ी करती हैं इस सारी चीज़ों में। तो ये एक शुरू से ही इसको हीलिंग की ज़रूरत है कि आप हील कर पाएँ कि हाँ, ये शुरू से चीज़ें हो रही हैं, तो इसको ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत भी है। अब और आगे देखते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है।
जैसे मैंने यहाँ बताया कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो एक पर्पज़ लेकर आए हैं अपना। तो पहले ये सारी चीज़ें उनके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा था, इनको उस चीज़ का बहुत नॉलेज नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस सब परिस्थितियों के कारण जो है इनकी थर्ड आई ओपन कर रहे हैं। अब इनकी ऊर्जा यिंग यांग ऊर्जाएँ बैलेंस में आ रही हैं। आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से पहचानने लगे हैं कि अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहेगी, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी रहेगी। तो दोनों के साथ हमें डील कैसे करना है और इन ऊर्जाओं को बैलेंस कैसे करना है। तो एक ये शिव शक्ति की भी ऊर्जा होती है, जैसे शिव में सब समाहित रहता है और शक्ति की प्योर ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें दी जा रही हैं। तो शिव जो है अपनी सारी चीज़ों की रक्षा करते हैं। तो जब हम उसी के अंश हैं, उसी परमात्मा के परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, तो वह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे भी अंदर समाहित होती है। तो नेगेटिव विचार जब आते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें पॉजिटिव विचारों को हम अपने नेगेटिव विचारों को कैसे पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आप एक तरीके से एनर्जी को बैलेंस में कर लेते हैं जब ये काम आप करते हैं, क्योंकि आप को पता है कि ये चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें साथ में चलती रहती हैं, लोग भी चल रहते हैं, रिश्ते भी रहते हैं, आपकी फैमिली में सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पाएँगे इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये कुछ चीज़ें थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इसको आप भी अवॉइड करिएगा। कुछ साउंड है, तो तो यहाँ ये एक जो ऊर्जाएँ हैं ये बैलेंस में आ रही हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट है, दोनों को बैलेंस में कैसे करके हम चल सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे एक क्लियर विज़न हो रहा है कि आपकी ऊर्जाएँ ऐसे एक दूसरे के साथ मिल रही हैं कि आप उसको क्लियर तौर पर देख पा रहे हैं कि मेरे विचारों में कब क्या चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने विचारों को समझ पा रहे हैं कि कब कौन से विचार आपके अंदर आ रहे हैं और कब कौन से विचार आपके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इन विचारों को आप देख पा रहे हैं, क्लियर तौर पे देख पा रहे हैं। तो ये है, ये बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ पर जब विचार कम हो जाते हैं, तभी हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं कि हाँ, हमारे विचार किस तरीके के हैं और हमारे विचारों में क्या चल रहा है। तो ये विचार कम होने के कारण ही इसको हम समझ पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा है और ये अब आपको अपने पर्पज़ तक लेकर जाएगी, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपका पर्पज़ क्या है। किस तरीके से आप अपने पर्पज़ को पूरा कर सकते हैं। जो भी यहाँ आपने अपने मटेरियल वाइज़ जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था, वो चीज़ें जो हैं बहुत नेगेटिव तरीके से आप जो है इसको कर पा रहे थे। सॉरी, थोड़ा-सा जो है अभी मैं हाँ, अभी मैं आ रही हूँ। थोड़ा-सा टाइम लग गया है। तो ये चीज़ें जो कुछ भी चल रहा था, ये आपने जितनी प्रार्थनाएँ की थी, जो भी रिचुअल्स किए थे, तो मैंने बताया कि ये फैमिली पैटर्न था और ये माइंड की प्रोग्रामिंग थी। तो आपके यहाँ पैसे को लेकर कुछ जो बिलीफ सिस्टम थे कि पैसे को बचा के रखना है, पैसे को अच्छे तरीके से जो है
वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, किस तरीके से हमें पैसे को लेकर सजग रहना है। तो एक पैसे बचाने की चीज़ें जब वहाँ पर हो जाती हैं और उसको लेकर जब डर बैठा दिया जाता है, तो वहाँ पर ये ग्रोथ रुक जाती है। और ये ग्रोथ इसी के कारण रुकी हुई है। तो अब जब आपने अपने हार्ट को ओपन किया हुआ है पैसे को लेकर या किसी भी मटेरियल वेल्थ को लेकर, जब आपने अपना हार्ट ओपन किया है कि जो चीज़ रनिंग में रहती है, जब हम उसको बार बार इन्वेस्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र खुलता है। क्योंकि स्टोर करके रखने वाली चीज़ें हमें ब्लॉक करती हैं। तो इस चीज़ के पैटर्न को आप समझ पाए हैं, तो कहीं न कहीं ये पैटर्न आपके हील हो रहे हैं और आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार भी हैं। जैसा मैंने यहाँ बताया कि ये पूर्वजों से पैटर्न चला आ रहा है कि चलते-चलते चीज़ें रुक जा रही हैं। तो अब आप इसको समझ पाएँगे कि पूर्वजों की हीलिंग करना या फैमिली पैटर्न की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है और इसको अब आप कर पाएँगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उस वो जब आप अपने पिछले में जाएँगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें इसी कारण आपके घर में ये लगातार इस पर प्रभाव डाल रही थी कि किस तरीके से अ, चीज़ें जो हैं आप लोगों को के परिवार में दुख तकलीफ पहुंचा रही थी, किस तरीके से एक डिप्रेशन में आप लोग चले जाते थे। तो इसका प्रभाव बच्चों पर आ रहा था कि बार बार जो हो आप डिप्रेशन में जा रहे थे, तो इसका प्रभाव आप पर बुरा पड़ रहा था, फैमिली में भी बुरा पड़ रहा था और वही एक डर था जो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। बहुत सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और क्या है कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और किस गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आगे और भी देखते हैं कि ये तो है आपकी वर्तमान स्थिति जो अभी आपके साथ चल रहा है। तो किस गाइडेंस की आपको ज़रूरत है? गाइडेंस भी तो साथ ही साथ निकल रही है और मैं बता भी रही हूँ कि किस तरीके से आपको इस पैटर्न की हीलिंग करने की ज़रूरत है और आपकी समस्याएँ क्या हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आते-आते रुक जा रही हैं आपके पास, जो चीज़ आप आसानी से रिसीव कर सकते थे, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो आपके माइंड प्रोग्रामिंग की और अपने आपके पूर्वजों की है। तो और देखते हैं स्ट्रेंथ। अब ये दिया जा रहा है कि आप पूरे, मतलब कि एक यूनिवर्सल पावर यहाँ आपके साथ काम कर रही है। आपने भी अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है, इसलिए वो सारे ब्लॉकेजेज आपके समाप्त कर दिए गए हैं जो कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे थे, जो आपकी चीज़ों से आपको दूर कर रहे थे, जिन चीज़ों को अभी तक आप पा नहीं रहे थे। तो वो चीज़ें, वो ब्लॉकेजेज आपके हटाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से रिमूव किए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आपको पता है कि अब हमको क्या करना है और कैसे अपनी सारी चीज़ों को हासिल करना है और किस तरीके से हम ये चीज़ें कर पाएँगे। और ये भी आपको पता है कि किस तरीके का बैगेज था, जो माइंड प्रोग्रामिंग एक आपकी थी, किस तरीके की वो चीज़ें थी। कहीं न कहीं ये देखिए, ये कार्ड देखिए, बार-बार ये सारे कार्ड भी आ रहे हैं। आपको ये दिख रहे होंगे कि किस तरीके का बैगेज था ये। तो बहुत ये एक डेंजरस ज़ोन था जो आपने इसको हील किया हुआ है, इस स्थिति में आप पहुँचे हैं। तो आपने इसको हील किया, ये पुराने पैटर्न जो चले आ रहे थे, माइंड प्रोग्रामिंग जो चली आ रही थी, बार-बार आपको लॉस देखना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं न कहीं ब्लॉक कर रही थी और पूरी तरीके से आपका हर चीज़ नेगेटिव हो चुका था और कहीं भी एक जगह ये स्टक हो चुकी थी चीज़ें, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपने जो अपने ऊपर काम किया है, इसका बहुत अच्छा असर आपको देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पर ये भी है कि जो पूर्वजों से एक आपका वो था, जो चीज़ें चली आ रही थी पूर्वजों से, और
जैसे यहाँ पर ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि इकट्ठा करने की बातें ज़्यादा थी, किसी को बहुत ज़्यादा इमोशन ऑफ़र नहीं करते थे आपके पूर्वज, अपनी चीज़ों की संपत्तियों को मिल बाँट कर नहीं करते थे, वो सिर्फ़ अपने तक स्वार्थ तक अपने सीमित रहते थे। तो इसके कारण बहुत सारी चीज़ें आपके परिवार में हुई और दिक्कतें भी आई। तो अब वो चीज़ें जो है पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव की जा रही हैं और पूरी तरीके से आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। और ये चीज़ें हट भी रही हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो और देखते हैं कि फिर और क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या गाइडेंस आपके लिए है यहाँ पर जब इस तरीके की चीज़ें हैं। और आप और क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे? किस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे? हुँ? यहाँ जो है आपके पूर्वज और ईश्वर ये बता रहे हैं कि जो चीज़ आपको रोक रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, आपके आइज़ ओपन करने से रोक रही थी, क्लियर चीज़ों को देखने से रोक रही थी, ये चीज़ें अब आपकी जो है पूरी तरीके से हट चुकी हैं। अब आप जो है दूसरों को एक कंफर्ट दे सकते हैं, लव दे सकते हैं। बहुत ही सही मतलब मजबूत तरीके से आप अपनी सिचुएशन को लोगों की सैडनेस को हटाकर, लोगों के जीवन से दुःख तकलीफ़ें हटाकर आपने खुद को मजबूत कर लिया हुआ है क्योंकि यहाँ आपके पूर्वजों में ये भावना नहीं थी लेकिन आपने लोगों के दुःख दर्द को समझा, लोगों से आपने अपना जुड़ाव रखा, आपने बहुत सारी चीज़ों को हील किया और जो भी पैटर्न आपको लगता था कि हमारे फैमिली पैटर्न हैं, उन पर आपने काम किया। तो आज ये एक अच्छा टाइम आया है कि आप उन चीज़ों को ब्रेक करने में सफल होंगे। ये देखिए ये फेरी का कार्ड, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, कन्फर्मेशन का कार्ड है कि आप नए रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, इमोशनल रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। चीज़ें जो आपसे दूर हो चुकी थी वो अब आपसे जुड़ रही हैं। जो चीज़ आप अपने जीवन में चाह रहे थे वह चीज़ें अब आपके जीवन में आ रही हैं क्योंकि अब आपके पूर्वज और जो भी आपके उम, इष्ट देव थे, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते थे, वो सब चीज़ें आपको दे रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको एक अंदर अंदर की शिक्षा दी है। उन्होंने देखा है कि जब तक आप अपने अंदर को हील नहीं करेंगे, तब तक बाहर आपका कुछ भी सही नहीं होगा। तो आपने काफ़ी लंबे समय तक अपनी हीलिंग की है, चाहे जिस तरीके से की हो, किताबों को पढ़कर की हो, मेडिटेशन करके की हो या अपने विचारों पर काम करके किया हो, लेकिन आपने अपने सारी चीज़ों को जो है हील किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से यहाँ पर हो रही हैं क्योंकि उसको पुश किया जा रहा है। अब वो फैमिली पैटर्न आपका ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर ये देखिए आप टाइम के आगे निकल रहे हैं। तो आपने अपनी एक फैमिली पैटर्न को ब्रेक किया हुआ है और आप बहुत कुछ पाने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ था कि अ, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और इसमें किस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अब आप कर चुके हैं क्योंकि आपने लोगों से बहुत अच्छे तरीके से एक रिलेशनशिप अपना रखा, उसको हील किया और पैसे के लिए आप स्वार्थी नहीं बने और चीज़ों को भी पढ़कर और अपने पूर्वजों के लिए भी जो आप कर सकते थे, जो एक पैटर्न था उस वो चीज़ आपको समझ में आई कि मेरे अंदर ये पैटर्न है और इसको मुझे हील करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर अब आपने काम किया है और चीज़ों को रिसीव करने के लिए अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।